नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों से एक अपील करने आया हूं। आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, प्लीज उसके पीछे की राजनीति को समझो, उसके पीछे की साजिश को समझिए, इस खिलवाड़ को समझिए और समझिए कि इस सब में किसका फायदा है और किसका नुकसान है। बरेली में जो हुआ है उसके बाद इस खेल के सिरों को खोलना बहुत जरूरी हो गया है। इसी का डर था। हर दिन यह डर बड़ा होता जा रहा था। भाजपा और संघ परिवार बिल्कुल यही चाहते थे। आई लव मोहम्मद के नाम पर एक जाल बिछाया गया और आप फंसते चले गए। जरा बैठिए और सोचिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इस पूरे बवाल में आपका वजूद क्या है, कहां टिकते हैं आप। बरेली के श्यामगंज की नौमहला मस्जिद के सामने बिछी हुई इन चप्पलों में क्या किसी बड़े नेता के पैर पड़े होंगे? दहशत के मारे भागते इन लोगों में कोई अमीर शख्स शामिल दिखा आपको? नहीं ना। तो फिर यह तमाशा किस बात का है? क्या सचमुच में यह मोहम्मद से प्यार के इजहार की वजह से है या फिर खेल कुछ और है? और कौन खेल रहा है यह खेल? और इससे आगे का सवाल, किसके इशारे पर खेल रहा है? आई लव मोहम्मद का नारा तो इसलिए चला था कि यह मोहम्मद से प्यार का इजहार है, लेकिन देखते ही यह तय हो गया कि यह भाजपा के मुनाफे का हथियार है। मुसलमानों को पीटा जाएगा, मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज होंगे, मुसलमानों को सताया जाएगा और भाजपा पर वोट बरसेंगे। क्या आपने गौर किया है कि कुछ भी करके बिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान की तरफ नहीं जा पा रहा था? भाजपा ने पूरी ताकत झोंक डाली, लेकिन हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारने के लिए नहीं उतरे। बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के बावजूद भाजपा का चुनाव बिहार में फंसा हुआ है। वोटों का ध्रुवीकरण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट अलायंस ने अभी तक मोटे तौर पर भाजपा को बेरोजगारी, महंगाई और वोट चोरी के मुद्दे पर घेर रखा है। मोदी से जवाब देते नहीं बन रहा है। उनकी सभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई 7,500 करोड़ रुपए की कैश ट्रांसफर स्कीम के लिए कोई समारोह पटना में आयोजित करने की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आदमी एक पैसेंजर ट्रेन को झंडी तक रेल मंत्री को न दिखाने देता हो, वो इतनी बड़ी योजना के लिए कोई समारोह न करे? तो इसके पीछे की वजहों को समझिए। वो वजह क्या है? गौर कीजिए। जब आई लव मोहम्मद ने तूल नहीं पकड़ा था तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसमें कूद पड़े। कौन नहीं जानता कि ओवैसी किसके लिए काम करते हैं, किसके फायदे के लिए काम करते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि महागठबंधन की मजबूत स्थिति की सूरत में उनके लिए बिहार में अपनी जमीन बचाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ओवैसी के कमजोर होने का सीधा मतलब है बीजेपी कमजोर, उसके ध्रुवीकरण के एजेंडे पर चोट। ऐसे में आई लव मोहम्मद के जरिए ओवैसी ने अपने सियासी मुनाफे को हवा दी। उन्होंने 15 सितंबर को ट्विटर पर कानपुर पुलिस को टैग करते हुए लिखा, आई लव मोहम्मद, यह कोई अपराध नहीं है और अगर यह अपराध है तो मैं किसी भी सजा को स्वीकार करने को तैयार हूं। तो आपको लगा कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया हो या किसी मस्जिद के बाहर वो भागते नजर आए हों, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया हो? यह पोस्ट वायरल हुई और अभियान ने राष्ट्रीय चर्चा हासिल की। भाजपा ने इसे और सुलगाना शुरू किया। लोगों को भड़कते देख असदुद्दीन ओवैसी ने एक और ट्वीट किया, मुसलमानों का ईमान अधूरा है जब तक पैगंबर मोहम्मद के प्रति उनका प्यार न हो। ये एफआईआर धार्मिक भावनाओं का अपमान है। बीजेपी तो ऐसी किसी बड़ी घटना के फिराक में ही बैठी थी। उसने तुरंत इसे लपक लिया और अपने तरीके से इसे हवा देनी शुरू की। योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ बयानों पर गौर कर लीजिए, सारा खेल साफ साफ समझ में आ जाएगा।
20 सितंबर को योगी ने कैंपेन से जुड़े प्रदर्शनों पर कहा, मुसलमानों के नाम पर सड़कों पर अराजकता, तोड़फोड़ या आगजनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जिहादी तत्व पैगंबर के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इसके 2 दिन बाद 22 सितंबर को योगी ने एक बार फिर से कहा, कुछ मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने वाली विदेशी शक्तियां आई लव मोहम्मद जैसे अभियानों के बहाने देश को अस्थिर करना चाहती। हमारी सरकार इन तत्वों को कुचल देगी। हमारी तरह के लोग इस साजिश को साफ साफ देख रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। इस साजिश में कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी भाजपा के मोहरे की तरह काम किया और आज भी कर रहे हैं। उनका चेहरा बहुत साफ है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे योगी और मोदी हिंदुत्व के सियासी सौदागर हैं, वैसे वो भी इस्लाम के सियासी सौदागर हैं। ये केवल इत्तेफाक नहीं है कि इधर आई लव मोहम्मद कैंपेन को हवा दी जा रही थी और दूसरी तरफ इसके जवाब में आई लव महादेव कैंपेन खड़ा किया जा रहा था। 25 सितंबर को इसके समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि मुसलमानों का आई लव मोहम्मद प्यार का बहाना है, लेकिन पीछे हिंसा और दंगे का खेल छिपा है। हम हिंदू भाइयों को एकजुट होने का आह्वान करते हैं। इसमें उकसावे का संदेश था, आप समझ पा रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा था कि नफरत का एक नैरेटिव आकार ले रहा है और मुसलमानों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। महाराष्ट्र के बीड में योगी को दफनाने की धमकी भाजपा के फेंके हुए उसी जाल का हिस्सा है। नतीजा हम सब ने बरेली में देखा। अब आइए आई लव मोहम्मद के इस्लाम में महत्व पर। मैं कोई इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन इसके बारे में एक बुनियादी समझ है मेरे पास। आप भी मेरी कुछ बातों से इत्तेफाक रखते होंगे। जैसे इस्लाम की बुनियाद ही नॉन सिंबॉलिक है, प्रतीक रहित। कहीं भी न फोटो, न मूर्ति, न हस्ताक्षर और न कुछ और। फिर इसे प्रतीकों की लड़ाई बनाया किसने? आई लव मोहम्मद अपने आप में एक प्रतीक है और यह किसी भी तरह से इबादत का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अगर आपके दिल में है तो फिर पोस्टर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई जरूरत होती तो पूरा खाने काबा पटा पड़ा होता ऐसे पोस्टरों से, कौन रोक देता? लेकिन ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके पीछे वजह बहुत सीधी है, साफ है। मोहम्मद इसके मोहताज नहीं है। ना ही इस्लाम में इस तरह का कोई अल्फाज है। अल्फाज है नेकी और इबादत। और आई लव मोहम्मद न नेकी है और न इबादत है, यह शुद्ध तौर पर सियासत है। और पैगंबर साहब ने तो फरमाया है कि अगर एक हाथ से नेकी का कोई काम करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत को लेकर क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि इबादत भी ऐसे करें कि किसी को नजर ना आए, चुपचाप। इसीलिए तहज्जुद की नमाज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। यह रात के तीसरे पहर में पढ़ी जाने वाली नमाज है। यह आपकी और खुदा के बीच की आपसी बात है, जिसमें किसी तरह का कोई दिखावा नहीं होता, न खुद को साबित करने का कोई ख्याल होता है। फिर आप अपने और खुदा की मोहब्बत का पोस्टर क्यों लहराना चाहते हैं? यही तो भाजपा चाहती है, यही तो संघ और नफरती गैंग चाहता है। प्लीज साजिश को समझिए, बहकावे में मत आइए। आपको निशाना बनाने की साजिश है, आपको एक जाल में फंसाने की साजिश है और आप जानबूझकर अपने आप को निशाना बनने के लिए उनके सामने अपने आप को परोस रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी गुजारिश पर गौर करेंगे। मोहम्मद के नाम और इकबाल को किसी नामुराद से पोस्टर से किसी को मत तय करने दीजिए। लानतें भेजिए उन पर जो ऐसा करने को कहते हैं। और जो मोहब्बत पर अपना ईमान ना ला पाए तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान। आप सबको अमन और भाईचारा बहुत बहुत मुबारक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।